दादूराम सत्यराम सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की अमर बलिदान भूमि सुरसुरा, और सुरसुरा में है श्री ये दादू दयाल जी महाराज का आश्रम, जहाँ पर वर्तमान में महंत श्री बक्सीराम जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर सेवा कार्य संचालित किए जा रहे हैं। सत्यराम नाम का जप और साधु संतों की सेवा, और उसी के साथ में गौ माता की सेवा जो स्वयं महाराज बक्सीराम जी स्वयं करते हैं। तो ये मंदिर का बाहर का दृश्य है। मंदिर के अंदर जो है श्री दयाल महाराज की प्रतिमा और वाणी जी है। मुख्य रूप से दादू संप्रदाय में वाणी जी को ही पूजा जाता है। जैसे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु साहिब के रूप में पूजा जाता है, उसी तरीके से दादू संप्रदाय में भी वाणी जी का महत्व है और संतों की वाणी सदा अमर है। यहाँ पर हर साल होने वाले कार्यक्रमों में श्रीमद दादू पीठाधीश्वर आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज का आगमन होता रहता है और संत समागम के कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बक्सीराम जी महाराज से इसलिए विशेष रूप से प्रभावित हूँ कि महाराज तन को काम में और मन को राम में रखने की सार्थकता सिद्ध करते हैं। वो स्वयं गायों की सेवा करते हैं, खेत में काम करते हैं, साधना करते हैं और एक कर्मशील व्यक्तित्व के रूप में हमेशा अपनी पहचान रखते हैं। हमारे बीच में यहाँ पर सेवाभावी संत श्री भागीरथ दास जी महाराज हैं, जो भक्तमाल की कथा करते हैं, दादू जी महाराज की वाणी का प्रचार करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, स्वयं संत के रूप में जो साधना करते हैं और हम जैसे श्रद्धालुओं के प्रति स्नेह और आत्मीयता का भाव रखते हैं। महाराज जी, सुरसुरा दादू दयाल आश्रम की जो महत्ता है, इसका जो इतिहास है और यहाँ का जो सेवा भाव है, उसके बारे में। दादूराम सत्यराम दादू दयाल आश्रम सुरसुरा जो है वो रजब जी महाराज हुए हैं दादू जी महाराज की शिष्य परंपरा में जी। तो उनके शिष्य एक आकर के यहाँ पर रहे थे जहांगीर के समय। उस समय जहांगीर का शासन था और जहांगीर जब दिल्ली से अजमेर दरगाह शरीफ के दर्शन करने के लिए आया था जी, तो वो नरैना में गरीबदास जी महाराज ने भी उसको अपनी वीणा से वहाँ बरसात करी थी, चमत्कार हुआ था जी। फिर वहाँ से वो उसका डेरा जो पूरा जखीरा था वो पूरा यहाँ सुरसुरा की तरफ आया था। तो सुरसुरा में दादू जी महाराज के शिष्य परंपरा के एक संत रजब जी के संत अपने यहाँ तालाब के किनारे पर एक बगीचा है, उसमें तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ जहांगीर की सेना आकर के शिकार खेलने लगी और शिकार खेलते हुए पक्षियों को, जानवरों को उन्होंने मार दिया। तो उन संतों ने, संत के हृदय में दया होती है, उन्होंने मना किया, अरे भाई ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं माने, बोले हम तो मारेंगे, हम तो बादशाह के सैनिक हैं। तो संतों ने कहा कि परमात्मा मारने वाला और वही जीवाने वाला, आप होते कौन हो? हे परमात्मा, इन मरे हुए को, सबको, पक्षियों को जीवित कर दो। जोर से आवाज़ लगाई सत्यराम, तो मरे हुए पंछी और जो मरे हुए हिरण थे वापस जीवित हो गए और उनके घाव ठीक हो गए। तो ये देख करके सेना घबराई, बादशाह के पास में जाके कहा कि यहाँ भी कोई नरैना की तरह दादूपंथी कोई संत ऐसा है, मरे हुए को जीवित कर दिया। जब बादशाह अकबर ने, जहांगीर ने यहाँ आकर के महाराज जी के दर्शन किए और 500 बीघा ज़मीन ताम्रपत्र में, उस समय 5 कुएं और 500 बीघा ज़मीन इस आश्रम के नीचे लिख करके दी। तो इस आश्रम में यहाँ पास ही में तेजाजी महाराज का जो स्थान है, तो परंपराओं से गौ माताओं की सेवा होती रही। उसी समय से जब वो 5 गांव ज़मीन, ये 5 कुएं और 500 बीघा ज़मीन जब आई, जब से गौ माता की सेवा होने लगी, आश्रम पे खूब सारे संत रहने लगे। आगे चल कर के यहाँ एक राम सेवक जी महाराज बहुत अच्छे महात्मा हुए जी। जैसे इधर पोब धाम में गंगादास जी महाराज हुए, उसी समय इस समय राम सेवक जी महाराज यहाँ पे महंत हुआ करते थे और बहुत अच्छे उनकी परंपरा आती है। और उनका एक ऐसा भजन का था कि रात को 2 बजे बैठ करके भजन कर रहे थे। तो उनके यहाँ गायें थी, इसी सामने गौशाला है अपना, ये बिल्कुल पास में आमने सामने। तो गौशाला के अंदर रात्रि को 2 बजे आवाज़ आई, तो महाराज जी भजन करते हुए सोचने लगे ये आवाज़ कैसी आ रही। तो राम सेवक जी महाराज उठ करके गौशाला में गए, रात्रि का 2 बजे का समय था। तो जैसे ही उन्होंने जाकर के, मतलब अपने गौशाला में, बाड़े में जाकर के देखा, तो एक जो बैल था, उस ज़माने में महाराज जी के पास में 8 बैलों की जोड़ियां थी, मतलब 16 बैल थे। तो उनमें से एक बैल मनुष्य रूप में खड़ा होकर के प्रणाम करता और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, महाराज जी मैं इस आश्रम में रहा, कहते हैं कि परमात्मा के घर सबका लेखा जोखा होता है और जैसे हमारे कर्मों का हिसाब होता है, उनको चुकाने के लिए संसार में जीव आता है। तो वो कहता है कि मेरा आपके प्रति ऐसा स्नेह था और ऐसा जो कर्जा था वो चुका चुका हूँ, अब 40 रुपये आप और मांगते हो मेरे में, और एक बंजारा आएगा कल आपके पास में, उसमें मैं 40 रुपये मांगता हूँ। तो यदि आप मुझे 40 रुपये में उसको बेच दो
तो मेरा 2 जन्मों का काम 1 जन्म में हो जाए और मेरा 2 जन्मों की जगह 1 जन्म में छुटकारा हो जाए। ऐसा कह करके वापस बैल बन करके बैठ गया। महाराज जी ने सोचा ये कोई सपना था क्या हुआ, वापस आकर ये भजन करने लगे। सवेरा हुआ 10-11 बजे, एक बिंजारा मतलब वो बनिए होते थे पहले, लाने का साधन, सामान इधर से उधर ले जाने का काम बिंजारे करते थे। तो सज्जनों फिर वो आया बिंजारा, उसका बेल सुरसरा में आते ही ख़त्म हो गया। अब आगे साधन सामान जाए कैसे? तो गांव में आकर के पूछा, हमारा भाई मुझे कोई बेल लेना है। बोले हमारे यहाँ गांव में बाबा जी जो हैं, जो संत हैं, जो स्थल हैं, जो ये आश्रम है, वहाँ पर 8 बैलों की जोड़ियाँ, बहुत सारे बैल हैं उनके, तो उनमें से लियो। 8 बैलों की जोड़ियाँ इसलिए रखते हैं, 500 बीघा ज़मीन उसको जोतने के लिए बेल चाहिए होते। तो फिर वो बिंजारा यहाँ आया, बोले महाराज मुझे एक बेल चाहिए। बेल का नाम लेते महाराज जी को रात वाली बात याद आई। वो बात तो हुई एक, बोले कौन सा चाहिए? बोले चलो भाई, मैं तो देता तो नहीं पर तेरे को दे दूँ। बोले महाराज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाड़े में गया और उसने उसी बेल पे हाथ लगाया, बोले ये बेल दे दो महाराज, क्या मोल करोगे? महाराज जी ने कहा ये बात तो ठिकाने आ रही है। बोले मैं 40 रुपये लूँगा। तो उस ज़माने में लगभग 100 रुपये का बेल था, 100 चांदी के कलदार। तो उसने कहा, बोले शहर स्वीकार हो गया, महाराज जी को दे दिया। महाराज जी ने उससे 40 रुपये लिए, रख दिए दूर से। बोले रख दे भैया, महाराज जी की वो बात थी, बोले ये 40 रुपये लूँगा तो फिर चुकाने के लिए आएगा, ये मांगता है अभी तक। तो उन पैसे वहीं रख दिए। बिंजारा उस बेल को लिया, सामान यहाँ पर बेचार सुरसरा से बाहर निकला। तो सुरसरा की सीमा जब समाप्त हुई, वो बेल खत्म हो गया। बिंजारा वापस आ गया, बोला महाराज चलते फिरते बेल खत्म हो गया। बिंजारा आकर के बोला, महाराज जी ने कहा वो तेरे पैसे अभी पड़े, ले जा। ये बात रात को हुई थी, रात वाली बात बताई। बिंजारा ने अपनी जीवन की जितनी संपत्ति थी उसी समय संतों के चरणों में लुटा दी और उन संतों के चरणों में भेंट हो गया। बोले जो देन लेन इस प्रकार चुकाना पड़ता है हमारा, यदि कोई बाकी रह जाए, जन्म लेना पड़ता है, तो मैं तो इस जन्म मरण के छुटकारे से पाने के लिए यहीं पे भजन करूंगा। बिंजारा भी जिंदगी भर यहीं रहा। उसके पास में एक कुत्ता था बहुत वफादार, उसका भी बड़ा इतिहास आता है। वो मर गया और मतलब वफादारी करके मरा था वो, ऐसा कुछ उदाहरण आता है। उसकी भी यहाँ बनी हुई है हमारे कुएं पर। जो दादू दयाल जी महाराज का स्थल जिसको बोलते हैं जी, या दादू द्वारा जिसे कहें, तो ये भी उसी समय का बना हुआ है। बाद में किन संतों ने इसका और जीर्णोद्धार करवाया? इसका इतिहास यहाँ देखें न तो हमारे 10-11 परंपराओं के तो नाम है। उसके आगे जो रजब जी की जो परंपरा, जो शिष्य संत रहे थे, उनका कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं पहले। बाकी यहाँ एक छतरी बनी हुई है 1837 के लगभग की। तो उस छतरी पर 1000 रुपये उस जमाने में लगे थे निर्माण में। अभी जो यहाँ पर लालदास जी महाराज, रामदास जी महाराज की जो प्रतिमाएं लग रही है, हाँ, तो वो संत यहाँ रहे और उसके बाद में बक्सीराम जी आए। जी, लालदास जी महाराज हुए, उनसे पहले ठाकुरदास जी थे, उनसे पहले राम सेवक जी महाराज थे, चित्रदास जी थे, और फिर राम सेवक जी से ऊपर देवादास जी, मनीराम जी आदि कई संतों के यहाँ परंपराएं मेहनत यहाँ हुई। अभी जो सालाना बड़े कार्यक्रम होते हैं संत सेवा के, वो किस अवसर पर विशेष होते हैं? विशेष हम बाबा जी की बरसी मनाते हैं। मंत महाराज के गुरु जी जो हुए हैं ना, लालदास जी और रामदास जी महाराज दोनों की साथ में ही एक बरसी मनाते हैं। दीपावली के बाद में आती है वो, दीपावली के 5 दिन बाद में। दीपावली कभी भी आओ, अक्टूबर में, नवंबर में, जब दीपावली आती है उसके फिक्स 5 दिन बाद में अपना कार्यक्रम होता है। दीपावली के 5 दिन बाद में संत सेवा का ये कार्यक्रम होता है। 5 दिन बाद में, 6ठे दिन अपना बरसी का कार्यक्रम। अभी वर्तमान में महंत बक्सीराम जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। हाँ जी, और भी साधु संत आते रहते हैं। बाकी मुख्य रूप से इसके नीचे एक सीकर में सिंगरावट आश्रम है, एक रूपनगढ़ में रामदन सरोवर पर बहुत अच्छा बगीची बनी हुई है, वहाँ भी शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम फिक्स है, वहाँ पे वो कार्यक्रम होता है। तो ये था दादू दयाल जी महाराज के आश्रम सुरसरा का इतिहास, जो संतों की एक अद्भुत साधना का प्रतिफल है।